औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज के सेशन का हम आगाज करते हैं। तो हमारी बुक है फार्मूला 1 उसके हम इनोटेशन से हम आगाज करेंगे ना। तो फार्मूला 1 के अंदर जो है फार्मूला 1 के अंदर हम जो है वो सीखेंगे प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना और इनोटेशन। ठीक है, ये मतलब 3 स्किल्स हम सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। कुल हमारी ना 8 स्किल्स हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमने प्रोस्पेक्टिंग नंबर 1 स्किल है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये बल्कि आप लिख लें तो अच्छी बात है अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, तो तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने ना कुल 8 स्किल्स सीखनी है, 8 महारतें हमने सीखनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, PROSPECTING, प्रोस्पेक्टिंग। और नंबर 2 पे फिर है कॉन्टैक्ट लिस्ट। नंबर 2 पे है प्रोस्पेक्टिंग कि हम प्रोस्पेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अपनी जो है वो दोस्त को, जानने वाले को या नए आदमी को प्रोस्पेक्ट कैसे बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, हम फहरिस्त तैयार करेंगे, लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे, उसका तरीका इसमें बताया जाएगा। तीसरे नंबर पे इन्विटेशन है, इन्विटेशन दावत देना। ठीक है, तीसरे नंबर पे इन्विटेशन है। और चौथे नंबर पे जो है वो प्रेजेंटेशन है। तीसरे नंबर पे इन्विटेशन है, चौथे नंबर पे है प्रेजेंटेशन, और पांचवें पे है फॉलोअप। पांचवें नंबर पे फॉलोअप है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने मुझे बुक दी थी उसमें से मुझे पेज नहीं मिल रहा। कौन सा बताया था आपने? आपके पास उर्दू वाली बुक है ना? जी, इंग्लिश और उर्दू दोनों। हाँ, 1133 133। ठीक है। जी, जिनके पास इंग्लिश उर्दू है उसका है पेज नंबर 133, और जिनके पास इंग्लिश वाली है उसका है पेज नंबर 54। ठीक है जी। तो अच्छा, तो सबसे पहले ये आप लिख लें अपने पास ना, हमने 8 स्किल्स सीखनी है इस बिजनेस के अंदर। हमने 8 स्किल्स, 8 महारतें सीखनी। प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 2 कॉन्टैक्ट लिस्ट, नंबर 3 इन्विटेशन, नंबर 4 प्रेजेंटेशन, नंबर 5 फॉलोअप, और नंबर 5 फॉलोअप, नंबर 6 क्लोजिंग, नंबर 6 क्लोजिंग, और नंबर 7 है गेटिंग स्टार्टेड। नंबर 6 क्लोजिंग, नंबर 7 है गेटिंग स्टार्टेड, और नंबर 8 है प्रमोटिंग इवेंट्स। नंबर 8 है प्रमोटिंग इवेंट्स। इवेंट्स को प्रमोट करना है। जैसे हमारा जो है वो इवेंट आया था फैसलाबाद के अंदर, तो माशाल्लाह जो है सिस्टर हिना भी गई थी, जायशा साहब भी गए थे, और नदीम भाई भी गए थे। ठीक है, तो इस तरह से इवेंट को प्रमोट किया। मैंने क्या किया, इनके सामने इवेंट को प्रमोट किया। ठीक है, तो ये दोस्त गए, और फिर इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पे जाने का। कभी हम इनसे इंशाल्लाह शेयरिंग है वो करवाएंगे इस बारे में। तो ये हमारे जो है 8 स्किल्स हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखनी है। ठीक है, सिर्फ ये 8 स्किल्स है। तो मतलब कितना आसान है, कितना अच्छा है, और कितना जबरदस्त काम है कि 8 महारतें सीख के हम जो है एक बड़े मुकाम पे जो है वो पहुंच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। तो 8 स्किल में से ये जो बुक है ना, बुक के अंदर सिर्फ हम 3 स्किल सीखेंगे। आप थोड़ा सा मजीद रिलैक्स हो जाए। प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट और इनोटेशन, बस ये बुक जो है फार्मूला 1। तो नए लोगों ने सिर्फ ना 3 स्किल्स को सीखना है।
सिर्फ 3 स्किल को सीखना है और अपनी टीम बनाना शुरू कर देनी है। ठीक है, 3 स्किल को सीख के टीम बनाना शुरू कर देनी है और उस टीम को भी 3 स्किल सिखाना शुरू कर देनी है। जो सीखेंगे वो सिखाना शुरू कर देंगे। तो हम कम दिन क्लासेस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारा कोरम पूरा हो जाए तो फिर हम डिस्कशन भी कर लेंगे टाइमिंग के हवाले से। तो हम कम दिन इसलिए क्लासेस करेंगे कि बाकी दिनों में आप खुद क्लासेस शुरू करवा दें। मसलन फर्ज कि आप मेरे साथ 3 दिन क्लासेस करते हैं तो 3 दिन आप खुद क्लासेस शुरू करवा दें। ठीक है, आपके पास सुबह का टाइम भी है, दोपहर का भी है, रात का भी होगा बाकी दिनों में। तो जो पढ़ना है उसे पढ़ाना, आज पढ़ा आपने, आज ही आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ आपको ना। ठीक है, तो इसी तरह से आपने लिखवा देना है। तो बहुत सिंपल है और पढ़ाने से इंसान ज्यादा सीखता है, पढ़ने से इंसान इतना नहीं सीखता, पढ़ाने से ज्यादा सीखता है। ठीक है, और कोई भी चीज हम कोई ऐसी नहीं है मैं आपको अपने पास से या वो करूंगा, हम बुक के ऊपर से पढ़ेंगे और बारी बारी हम ना सब पार्टिसिपेट करेंगे और आप यकीनन हाजिर होंगे और हाजिर रहेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमने 3 स्किल सीखनी है। कौन कौन सी 3 स्किल सीखनी है जी, कौन बताएगा? हमने कौन कौन सी 3 स्किल सीखनी है? चलिए आप बताइए। प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्ट और एनोटेशन। इनोटेशन, ठीक है, कि हमने नए बंदे को प्रोस्पेक्ट कैसे बनाना है और फिर हमने एक फेरिस्त बनानी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, इस बुक के अंदर लिस्ट की जगह भी दी हुई है, उनको हमने फिल कर लेना। तीसरे नंबर पे दावत है, तीसरे नंबर पे इनविटेशन है कि हमने इनविटेशन कैसे देनी है। ठीक है, और आप इनविटेशन सीख जाती है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा मतलब कम से कम 20 to 30% आप कामयाब हो गए। ठीक है, अच्छा दावत जो है आप देखें, सिंपल सी बात है, दावत देना तो सिंपल है कि लोगों को कहने आ जाओ, तो ये नॉन प्रोफेशनल तरीका है दावत देने का। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफेशनल तरीका। ठीक है, दावत देने का प्रोफेशनल तरीका क्या है। तो इस वक्त जो है वो आपको पता है कि एग्रीकल्चर इरा था पहले, उसके बाद इंडस्ट्रियल इरा आया, उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन एज चल रही है, इस वक्त इंफॉर्मेशन इरा चल रहा है। हम इंफॉर्मेशन इरा में दाखिल हो गए हैं, पूरी दुनिया इस वक्त इंफॉर्मेशन इरा में दाखिल हो गई है। तो इंफॉर्मेशन इरा जो है इसको प्रोफेशनलिज्म इरा, प्रोफेशनल्स का इरा कहा जाता है। कि अब इसमें क्या होगा, सिर्फ प्रोफेशनल्स, तमाम कारोबार के जितने प्रोफेशनल लोग होंगे वो सरवाइव करेंगे और जो प्रोफेशनल नहीं होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये इस दौरे जदीद की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रोफेशनल होना है। तो एरिक वोरे भी अपनी स्टोरी में कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता, काम बेहतर हो जाता, खराब हो जाता, बेहतर हो जाता, खराब हो जाता। एक दिन टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें जो है एक आदमी जो है अपने टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर रहा था और मुझे पता चला कि वो अपने शोबे में प्रोफेशनल है, तो इसलिए वो डिटेल से बात कर रहा था। तो कहता है बस वो बात क्या कर रहा था ये मुझे याद नहीं, क्या स्टोरी सुना रहा था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि उसको अपने शोबे के बारे में एक एक छोटी छोटी जो चीज थी ना उसके बारे में मालूमात मुकम्मल थी। तो मुझे उस दिन जो है वो ख्याल आया और मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो अपना जो बनाया हुआ है ना एरिक वोरे ने, वो भी बनाया हुआ GoPro। ठीक है ना, तो GoPro, ठीक है, GoPro का क्या मतलब है, PRO, प्रो। ठीक है, तो अक्सर उनकी ट्रेनिंग्स में बुक्स पे लिखा होता है GoPro, गो प्रोफेशनल। ठीक है, तो एक तो आपने और हमने सबने तहिया करना है कि हम जो है आज के बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और हम हर काम को प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, हम हर काम को प्रोफेशनल करेंगे और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दें तो इसको भी हम प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा ये सेंटेंस सब लोग एक एक दफा जो है वो रिपीट करें कि हम प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं। जी तारिक भाई, सब लोग बारी बारी जो है ये सेंटेंस रिपीट कर दें। जी, मैं जाम तारिक प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हूँ। हम प्रोफेशनल बनने जी मैं जैशाद जाम आप तारिक हुसैन प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हूँ। जी सही है। मैं सैयद जाहिर शाह प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हूँ।
जी, बाकी लोग भी, सब लोग एक एक दफा ये सेंटेंस रिपीट करेंगी। मैं राना मैं कारी, हिना हाँ मैं जी हिना जी, मुश्ताक प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। सिस्टर हिना जो है थोड़ा सा लेट आई है। सिस्टर हिना गुजर खान से है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इनके साथ फिर, सिस्टर आप अपना शार सा तारुफ करवा दें, बाकी सबका तारुफ हो गया, आप अपना शार सा तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम हिना मुश्ताक है और मैं गुजर खान से मेरा ताल्लुक है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा ब्रॉन्ज लेवल है और मैं माशाल्लाह जेनरल सिस्टम का हिस्सा हूँ। माशाल्लाह। और आपकी क्वालिफिकेशन सिस्टर? जी, मेरी क्वालिफिकेशन MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। माशाल्लाह, उसमें मास्टर किया हुआ है जी, ठीक है जी। मिस खतीजा आप बता दें जी, आपके जी। मैं मिस खतीजा प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार। सब लोग एक एक दफा ये जुमला रिपीट कर दें। मैं खतीजा प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हूँ। जी, और कौन रह गया? फैसलाबाद वाले भाई, आर यू रेडी टू बिकम प्रोफेशनल? यस सर, मैं करीम खान प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार। जी सही है जी। मियां साहब, फैसलाबाद वाले भाई, फैसलाबाद वाले भाई मौजूद है? वंडरफुल जी। और कौन रह गया है? फैसलाबाद, मियां साहब फैसलाबाद से, उसके अलावा? चलिए, शायद साउंड का प्रॉब्लम होगा, चलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। तो हमें जो है वो प्रोफेशनल बनना है, तो ये प्रोफेशनल इरा है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम प्रोफेशनल तरीके से दावत कैसे देंगे, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को ना। तो एरिक वोरे ने 8 स्टेप बनाए हैं प्रोफेशनल इन्विटेशन के, कुल 8 स्टेप बनाए हैं, ठीक है, 8 स्टेप है। तो पहले कर लो बात नहीं, तो 8 स्टेप है इसके। तो अभी हम स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे लिख लें, इंपॉर्टेंट बात क्या है आप लिख लें। स्टेप 1 है, स्टेप 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने दावत देनी है ना, तो यहाँ पे एक आप सेंटेंस लिख लें, मैंने अपनी बुक पे लिखा हुआ है, इन्विटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर द इन्विटेशन, ठीक है। यानी कि उर्दू में अगर आप लिखना चाहे लिख लें, हमने दावत देनी है मालूमात देने के लिए, हमने दावत देनी है मालूमात देने के लिए, इन्विटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर द इन्विटेशन, हमने दावत में मालूमात नहीं देनी। इसको कौन एक्सप्लेन कर देगा? बहुत अहम पॉइंट है जी, तारिक भी आप एक्सप्लेन कर दें। जी सर, फर्स्ट स्टेप की आप बात करें तभी। हाँ, मैंने सेंटेंस लिखवाया ना, इंफॉर्मेशन फॉर इन्विटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर इन्विटेशन। इसका सर, इसका मतलब ये है कि इनविटेशन में सिर्फ आपने उसको इनवाइट करना है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी सही है कह रहे अबाउट द। जी जी, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना आपने, ठीक है। इन्विटेशन फॉर इंफॉर्मेशन कि आपने दावत देनी है मालूमात देने के लिए, उसको बुलाना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने इंफॉर्मेशन फॉर द इन्विटेशन, कि आप दावत के अंदर इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें। आप सब लोग इस पॉइंट को समझ पाए हैं? अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैंने भी शुरू में ये मिस्टेक किया है, आप समझ पाए? यानी जी यानी जिसको इनवाइट करना है जी, उनको इंफॉर्मेशन देनी है। नहीं देनी, अच्छा, नहीं देनी, इंफॉर्मेशन के लिए बुलाना है। अच्छा इंफॉर्मेशन है, इनविटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, हाँ सही है। हाँ, किसी को दावत देना है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, दावत में इंफॉर्मेशन नहीं देनी, अच्छा
ठीक जब आप किसको दावत दे रहे हैं ना, हाँ बुला रहे हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन देना नहीं शुरू कर देनी, सही, सिर्फ दावत है। सिर्फ दावत देनी है। हाँ। कि मसलन ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि हाँ। ये इस तरह जो है वो कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है, हाँ हाँ ठीक है, और इस तरह उसको खाने से सेहत बेहतर हो जाती है, ठीक है, फिर मंथली बोनस भी आता है। अब ये मैं दावत में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं देना, सही। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको दावत देनी है, यानी कि मालूमात देने के लिए हमने उसको बुलाना है। फर्स्ट स्टेप है। हाँ हाँ, हमने जो है उसको अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो दावत के अंदर इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। बल्कि एक जोक भी है, एक दोस्त ने दावत देना शुरू की, दावत देना शुरू की, दावत देना शुरू की, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, दावत दे रहा है, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब वो दावत दे रहा है। कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। तो हमारी जो पहली प्रेजेंटेशन होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की होती है। अच्छा, बात समझ रहे हैं? तो ये दावत थी या कुछ और बन गई? ये कुछ और चीज बन गई, अब ये दावत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने सिर्फ जो है वो दावत देनी है, ठीक है। दावत देनी है इसलिए कि आप आएंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन दें। वो पूछेगा, वो पूछेगा क्या है, कैसा है, आप तशरीफ लाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये वैसे एक पॉइंट आ गया था। तो इस तरह की अक्सर हम ना गलतियां करते हैं, क्योंकि शुरू में इमोशंस हमारे हाई होते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो फिर हम बातें बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो भी बंदा कहता है या बंदी कहती है कि यार तुमने उधर आके भी तो मुझे बुला, तो बेहतर है अभी बताना शुरू कर दो। तो ये हमने मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, स्टेप 1 है जी, बी इन हरी, ठीक है। आपने हरी शो करनी है, ये हमारा पहला स्टेप है ना, जल्दी शो करनी है, ठीक है। तो ये आपने, देखिए आप थोड़ा सा ना इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये आपने एक रोल प्ले करना है, ठीक है। आप दावत देने जा रहे हैं, आपने रोल प्ले करना है, ठीक है। आपने एक किरदार निभाना है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने वो किरदार बनना है और वो किरदार आपने निभाना है, ठीक है। ये रोल प्ले की गेम है, ठीक है। इसमें इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई चीज आप शामिल नहीं करेंगे, ये रोल प्ले है, ठीक है। जैसे आपने फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है, सबको पता होता है कि जो माँ है माँ नहीं है, बेटा बेटा नहीं है, ठीक है, हस्बैंड हस्बैंड नहीं है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने ना एक रोल प्ले करना है इस प्रोफेशन की। अब देखिए, एक एक्टर है, वो एक जो है वो आम आदमी है, उसे कहा जाता है भाई आपने बाप का रोल प्ले करना है, ठीक है। एक एक एक्टर है, उसको कहा जाता है बेटे का रोल प्ले करना है, ठीक है, बेटे का रोल प्ले करना है। तो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो हमें इसका रोल प्ले करना है और हमें प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार होना है कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग को सोसाइटी में प्रेजेंट करें तो लोग हमें कहें ही इज प्रोफेशनल, ठीक है। ये जो बात करता है वो सही बात करता है और प्रोफेशनल तरीके से बात करता है, ठीक है। तो जी, इंग्लिश किसकी अच्छी है, कौन इंग्लिश पढ़ेगा जी? जी जी पढ़िए, शाह जी पढ़ लीजिए। Step 1, be in hurry. This is psychological issue, but people are always more attracted to a person who's busy and has things going on. जी, If you start every बस call, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जी। ट्रांसलेट कौन करेगा जी? आप में से कौन ट्रांसलेशन अच्छी कर सकता है जी? सिस्टर हिना आप कर ली। सिस्टर हिना आपके पास बल्कि ट्रांसलेशन है भी अवेलेबल, जी मैं करती हूँ। जी आप कर दें, पहली लाइन की ट्रांसलेशन कर दें। ये अच्छा एक जी जी, इसमें ये कहा गया है कि ये एक नफ्सियाती मसला है, लेकिन लोग हमेशा इस शख्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं जो मसरूफ़ हो और इसके बहुत जी, और बस एक इसके मिनट, बहुत अगला 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 फिक्रा पढ़ने दें उन्हें, अगला फिक्रा अच्छा, पढ़ने दें। if you if you start every call or face-to-face conversation with the feeling that you are in a hurry, you will find your invitations will be shorter. There will be less question and people will respect you and your time much more. जी जी सिस्टर हिना। अच्छा
अगर आप हर कॉल या आमने सामने बातचीत का आगाज इस एहसास के साथ करते हैं कि आप जल्दी में हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी दावती गुफ्तगू मुख्तसर होगी, सवालात कम होंगे और लोग आप और आपके वक्त का एहतराम ज्यादा करेंगे। जी बिल्कुल सही है। ये आप मतलब कॉन्सेप्ट सब लोग समझ गए कि आप जब जल्दी में होंगे ना, जल्दी में होंगे तो लोग आपसे, एक तो ये है कि आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, और दूसरा ये है कि आपको जो है क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे। उन्हें पहले ही पता होगा कि ये जल्दी में है तो इससे सवाल नहीं करने, जो ये कह रहा है बस वो बात सुन लेना। तो इससे ये एक बड़ी अच्छी हमें सहूलत हो जाएगी कि इनविटेशन में कहा जाता है कि क्वेश्चन जो है ना, इसको हैंडल करना होता है, और शुरू में आपसे क्वेश्चन हैंडल शायद ना हो, तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन हैंडल करने लग जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस के बारे में कहा जाता है इसको रोल अप करना होता है, मतलब रोल अप करना होता है, ठीक है, रोल अप करना होता है, यानी कि उसको मतलब आप कह ले उर्दू में कहते हैं गोल मोल करना होता है। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता, इसको ना रोल अप करना, घुमाना होता है आपने, ठीक है, लपेटना होता है, ठीक है। तो किसी भी सवाल का आपने जवाब नहीं देना होता। मसलन आप दावत दे रहे हैं तो बात करने लगे, उसने पूछा इसमें कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, तो आपने कह देना इसको रोल अप कैसे करेंगे, आप वहां पे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, आप ये जवाब दे सकते हैं, आप ये जवाब दे सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया है, इसमें आपका 1 रुपया भी जाया नहीं होगा, ठीक है। वो पूछ रहा है पैसे कितने लगेंगे, आप उन्हें कह रहे हैं इसमें आपका 1 रुपया भी जाया नहीं हो रहा। असल में उसका मसला पैसे लगाने का नहीं है, उसके अंदर फियर है, तो हमने उस फियर का हल देना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमने ना रोल अप करना है ताकि अगला बंदा ना क्वेश्चन ना कर सके। जी or some hurry script example. हाँ, तो अब वो इनहरी स्क्रिप्ट की ना वो एग्जांपल दे रहा है, तो ये स्क्रिप्ट हम खुद भी बना सकते हैं, बल्कि बनाने हैं, जाम तारिक साहब से डिस्कशन हो रही थी, इनमें से भी आप स्क्रिप्ट जो है उनको भेज सकते हैं। जी For warm market prospects, I don't have a lot of time to talk, but it was really important I reached you. वार्म मार्केट, ठीक है, दो तरह की मार्केट हमारी होती है, एक होती है वार्म मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। जी तारिक भाई आप एक्सप्लेन करते हैं वार्म मार्केट क्या है, कोल्ड मार्केट क्या है। तभी वार्म वो है जिसमें जान पहचान होती है, जिनके साथ आपकी उठना बैठना होता है या जान पहचान होती है, वो आपकी वार्म है। और जो नए नए लोग मिलते हैं जिनसे ज्यादा शनासाई नहीं होती, वो आपकी कोल्ड मार्केट। जी बिल्कुल, जो आपको जानते नहीं है। आज मुझे 8-10 लोगों से मुलाकात हुई, उनको पहले मैं नहीं जानता था, वो मेरी कोल्ड मार्केट है, लेकिन आज मुलाकात हो गई, ठीक है। तो वार्म मार्केट तारिक भी ने सही कहा, आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, दोस्त अहबाब, क्लास फेलोज, ठीक है, कजन, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव के रिलेटिव, ठीक है, तो ये सब आपकी ना वार्म मार्केट कहलाती है। जी I have a million things going on, but I'm glad to caught you. हाँ जी सिस्टर आप ट्रांसलेट कर दें। मेरे पास 1 मिलियन चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपको पा लिया। आपको पा लिया, आप तक पहुंच गया, आप तक आपको पकड़ लिया, आपसे बात कर रहा हूँ। जी I'm running out the door, but I needed to talk to you real quick. हाँ जी सिस्टर। मैं दरवाजे से बाहर भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जल्द बात करने की जरूरत है। बस मैं मतलब जैसे कहते हैं बस ये कि मैं जा ही रहा था, मैंने कहा जाते जाते आपसे बात कर लूं। वो असल में हरी शो कर रहा है ना, हरी को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जल्दी में था, जा रहा था, मैंने कहा जाते जाते आपसे बात कर लूं। जी For cold market prospects. एक मिनट जी, जाम तारिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, हम इंग्लिश की वर्ड टू वर्ड करते हैं ना, तो हम सेंस एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं पाते, एग्जैक्ट सेंस में नहीं बन रही। जैसे अभी इससे पिछला सेंटेंस था ना, आई हैव ए मिलियन थिंग्स गो ऑन, इसको हम यूं कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा काम थे के बावजूद में मैं आपको मिलने आ गया। जी बिल्कुल ऐसे बेतहाशा काम। जी मेरे बेतहाशा काम थे। जी बिल्कुल ऐसे मेरे बेतहाशा काम थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे खुशी है
कि मैं आपको मिलने आ गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जाम साहब, आप सही कह रहे हैं। इंग्लिश में बात जो है ना वो एग्जैक्ट वर्डिंग हम नहीं कर सकते ना, मुहावरतन हम लेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छे अल्फाज यूज करें तो ये कि सेंस आपकी अच्छी आगे करते हो कि इससे अच्छे अल्फाज भी आप चुन सकते हैं, मींस के इसी सेंटेंस में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आगे करें। For coal market प्रोस्पेक्ट, for coal market prospect. Now isn't time to get into this, and I have to go. But जी सिस्टर ट्रांसलेशन कर दें इसकी। सर्फ मार्केट यानी अजनबी और अनजान प्रोस्पेक्ट के लिए, यानी जी। सर्फ मार्केट यही चीज होती है जो कोल मार्केट का आपने बताया, जिन लोगों को आप नहीं जानते। इसमें फर्स्ट स्टेप ये चीज बताई गई है कि अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है और मुझे जाना है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी have to run, but मैं बस मुझे जा रहा था, मैं भाग रहा जी। था बस, लेकिन आगे आप अपना कोई भी जुमला लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन आपसे बात करना जरूरी था, फर्स्ट किया ये भी आप लगा सकते हैं ना कि मैं बस दौड़ रहा था लेकिन मैं बहुत जल्दी में था, मैं बस जा रहा था तो लेकिन बट आपसे बात करना जरूरी था। जी ऐसे भी आप जुमला लगा सकते हैं। get the message, set the tone with some urgency. हाँ जी सिस्टर ट्रांसलेट कर दें। जी, अपने आवाज़ों, हरकत और सकनात थोड़ा जल्दी में होने के लिहाज से सेट करें, यानी आप उनको ये रियलाइज कराएं, ये फील करवाएं कि आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन आप उनसे बात जरूर करेंगे। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है जी। ये हमारा ना स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल से आप सब कॉन्सेप्ट समझ पाए, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं? जी सब लोग समझ पाए? मिस खतीजा आप फीडबैक दें। जी मिस खतीजा आप कॉन्सेप्ट समझ पाइए? मियां आरिफ साहब आप कॉन्सेप्ट समझ पाइए? जी मिस खतीजा बात करें। जी सर आ गई है। एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी सही है, ठीक है। बस पहले स्टेप में हमने ना हरी शो करनी है, ठीक है, हरी शो करनी है पहले स्टेप में, ठीक है, कि पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप कोई और इंग्लिश पढ़ सकता है? कोई और इंग्लिश पढ़ ले। सर मैं पढ़ लूं? सबको आवाज वैसे सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है, गुजर खान गांव से बिल्कुल सही आवाज आ रही है, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है जी। अच्छा, स्टेप 2 है कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। हाँ दिस इज क्रिटिकल, द सिंसियर कम्प्लीमेंट and it must be sincere, opens the door to real communication and will make the prospect much more agreeable to hearing what you have to say. agreeable to hearing what you have to say। जी सही है। ट्रांसलेशन कौन कर देगा? जैशा साहब कर देंगे। ये अहम है, ये अहम है मुखलिसाना तारीफ, और ये लाज़िमन मुखलिसाना ही होनी चाहिए। हकीकी फहम और तफहीम का दरवाजा खोलती है और आपकी बात सुनने के लिए प्रोसेस को बहुत ज्यादा आमादा कर देगी। बिल्कुल सही है। मतलब अब पहले स्टेप में हमने शो किया, जल्दी हमने शो की ना, और दूसरे स्टेप जो है ना ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ही अहमियत का हामिल है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी है, कोई भी तारीफ, और तारीफ जो है वो क्या है, इन्होंने कहा हकीकी होनी चाहिए, ठीक है, हकीकी तारीफ आपने करनी है। जो आपको उस प्रोस्पेक्ट की खूबी पता हो ना, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, तो उस खूबी को आप बयान कर देंगे प्रोस्पेक्ट के सामने, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हमने खूबी को जो है ना वो बयान करना है, दूसरा स्टेप ये है। और फिर उसने वो ये कहते हैं कि खूबी जब आप करते हैं ना तो अगले आदमी को अच्छा लगता है और कम्युनिकेशन के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन की जो है ना दरवाजे ओपन होते हैं और अगला बंदा खुशी से आपकी ना आपसे बात करना चाहेगा जब आप उसकी ना तारीफ करेंगे। जी
जी सिस्टर। Here are some sample compliment scripts for warm market prospects. You have been widely successful and I have always respected the way you have done business. जी सही है, सही है। जी चलिए आप अच्छा यहाँ दो नंबर है सर। यहाँ कुछ नमूने यहाँ कुछ नमूने तारीफी स्क्रिप्ट हैं। गरम मार्केट यानी अपने करीबी प्रोस्पेक्ट के लिए आप बेहद कामयाब रहे हैं और मैं हमेशा से आपके कारोबारी अंदाज का एहतराम करता हूँ। जी बिल्कुल सही, ये एक जुमला है ना वार्म मार्केट को। जी सिस्टर आगे पढ़ ली। You have always been so supportive of me and I appreciate that so much. आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। वो बताएं कौन सी तस्वीर है? जी जी सिस्टर पढ़ते रहे। मैं इस वजह से रुक गई थी, मे भी आपने कोई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना हो ना। जी ठीक है, मतलब आप हमेशा से मतलब ये भी आप अपने चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। क्या आप हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे ना। आपकी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बुजुर्ग होते हैं या ऐसे आपके कजन हैं या भाई हैं कि वो हर वक्त ना मदद करते हैं लोगों की ना, तो आप उसको कहेंगे जी आप हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं और मैं आपको इस पे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जी तारीफ करता हूँ। जी प्लीज। You are one of the most connected people I know and I have always admired that about you. जी आप सबसे ज्यादा मिलनसार लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और मैंने हमेशा आपके बारे में इसकी तारीफ की है। बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट। ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो मिलनसार है ना, तो आपने उनकी वो वाली तारीफ कर दी कि आप जो है ना यू आर वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड पीपल, कि आप ऐसे बंदे हैं कि लोगों से राब्ता रखते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं ना, ठीक है। और जिन्हें मैं जानता हूँ मैंने हमेशा आपके बारे में इसकी तारीफ की। You are the most or one of the most important people in my life and I really trust your instincts. आप मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम फर्द में से एक हैं और मुझे वाकई आपकी सोच पर भरोसा है। जी बिल्कुल सही है। जी सिस्टर। You have an amazing mind for business and can see things other people don't see. आपके पास कारोबार के लिए एक हैरत अंगेज दिमाग है। वो चीजें भी देख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देखते। बिल्कुल सही है और इसमें शक भी नहीं है। आप वाकई जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना, आपके पास बहुत ही अमेजिंग दिमाग है। मैं ये मानता हूँ ना, आप सबके पास अमेजिंग दिमाग है। तो आप जैसी चीजों को देखते हैं तो वैसे और लोग नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। ये भी आप अपने जानने वाले को जो है ये जुमला कह सकते हैं। जी प्लीज। जी सिस्टर आगे। जी I was thinking who are the sharpest people I know and I thought of you. हाँ, मैं सोच रहा था सबसे ज़हीन लोग कौन है जिन्हें मैं जानता हूँ, तो फौरन ही मेरा ध्यान आपकी तरफ गया। बिल्कुल सही। आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़हीन है ना, तो आप कहिए मैं सोच रहा था कि कौन लोग जो है ना ज़हीन है, तो जैसे मैं ये सोच रहा था कौन कौन लोग ज़हीन है, मेरा फौरन ध्यान आपकी तरफ गया कि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। तो ये भी आप एक रियल तारीफ कर रहे हैं। जी You are the one of the most positive and energetic people I have ever met. Some people are very close-minded, which limits their opportunities. But I have always admired the fact
that you are open to looking at new things. आप सबसे ज्यादा मुस्बत और पुरजोश लोगों में से हैं, एक हैं जिन्हें मैं कभी मिला हूँ। जी बिल्कुल सही है। कुछ लोग बहुत जल्द बहुत बंद दिमाग होते हैं जो इनके इम्कानात को महदूद करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इस हकीकत की तारीफ की है कि आप नई चीजों को देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही है कि कुछ लोग जो है ना बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं, लेकिन आप जो है ना जो है वो ओपन माइंडेड है ना। आप आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, आप उन्हें जानते हैं ना, तो ये असल में आपका ना ध्यान दिलवा रहा है और आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस तरह के लोग जब आपकी फैमिली में होंगे उनको आपने इस तरह तारीफ करने की है। जी सिस्टर, आई नीड समवन। I need someone to find the holes in something I am looking at and absolutely nothing gets past you. जी सही है। मुझे एक चीज की जान पड़ताल करने की जरूरत है जिसे मैं आजकल परख रहा हूँ, और आप इस बतरीक एहसन जान सकते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है ना कि देखिए आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, बस ठीक है, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो आपके कि मैं इस बिजनेस को परख रहा हूँ ना, मैं इसको सीख रहा हूँ, तो आप अपनी फैमिली के ऐसे लोग जो माशाल्लाह आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो उन्हें कहेंगे जी आपका हमें मशवरा चाहिए, तो मैं एक बिजनेस को परख रहा हूँ, तो आप भी अपने तजर्बे से देखें और मुझे मशवरा दें कि वो बिजनेस कैसा है। तो ऐसे भी लोग आपकी फैमिली में मौजूद हैं, उनको भी आप ये कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी You are one of the most health conscious, technology savvy, fashion or beauty conscious, wellness minded, financially intelligent, etc. people I know, and I have always respected that about you. आप सबसे ज्यादा सेहत के बारे में शऊर रखने वाले, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले, फैशन या खूबसूरती के बारे में शऊर रखने वाले, सेहतमंद, माली तौर पर ज़हीन वगैरह लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और मैंने हमेशा आपके बारे में इसका एहतराम किया है। बिल्कुल सही है। तो मतलब आपकी फैमिली में आपका ध्यान ये जो है वो आपका दे रहा है। आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो सेहत के बारे में ज्यादा शौक रखते हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस हैं, या टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो फैशन या खूबसूरती को अहमियत देते हैं। आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कपड़े अच्छे पहनते हैं ना, या वो ब्यूटी पार्लर जाके, इवन के मेल भी ना पार्लर से तैयार होते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो ब्यूटी कॉन्शियस है, ठीक है, या ज्यादा शौक रखने वाले, या सेहतमंद, या माली तौर पर ज़हीनी, ऐसे लोग जो कहते हैं यार हमें अच्छा बिजनेस मिले, तो इन सब लोगों को आप ना ये जुमला बोल सकते हैं कि यार आपके अंदर जो है अब मसलन खूबसूरती के हवाले से या ब्यूटी के हवाले से, फैशन के हवाले से खवातीन तो बहुत तारीफ कर सकती है बड़ी अच्छी कि यार आप जो है ना माशाल्लाह कपड़े आपके बहुत जबरदस्त होते हैं, और खवातीन को तो ये तारीफ बहुत अच्छी लगेगी ना, बेशक खातून की तारीफ मेल करे या इवन के फीमेल भी करे ना, तो इस तरह से आप अपनी फैमिली में देखेंगे और उनकी वो वाली तारीफ कर देंगे। ये हमें ये समझाना चाह रहा है। जी सिस्टर, यू आर वन ऑफ द। जी सर, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यू आर वन ऑफ द मोस्ट हेल्थी कॉन्शियस है ये वाला। You are one of the smartest people I know and I really trust your judgment. अच्छा, ये आगे ठीक है। ये वाला, you are the one of the smartest people I know and I really trust your judgment. For as long as I have known you, I have thought you were the best at what you do. तो जो आप सबसे ज़हीन लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और मुझे आपके फैसले पर यकीन है। जब से मैं आपको जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप जो कुछ करते हैं इसमें आप बेहतरीन हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे भी आपकी लोग फैमिली में लोग हैं
जो स्मार्टेस्ट है, और वो जो है ना, और उनकी जजमेंट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं ना, उनको आप ये वाला जुमला कह सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा फैमिली में आप ना कोई चीज खरीदती है तो जानने अपनी फैमिली के लोगों से मशवरा मांगते हैं, ठीक है, वो इसीलिए मांगते हैं कि उनकी जजमेंट आपसे अच्छी होती है, ठीक है ना। और बाद लोग ये होते हैं खरीदारी करते वक्त अपने दोस्त को या सहेली को या फ्रेंड को साथ ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं यार ये मैंने लेना मशवरा तुम दो, क्योंकि उनकी जजमेंट अच्छी होती है। उस तरफ हमारा ये ध्यान दिलवा रहा है, ठीक है। और मैं जब से जानता हूँ, फिर अगला जुमला, मैं जब से आपको जानता हूँ तो मुझे पता है आप जो भी काम करते हैं ना वो सही करते हैं, तो मेरा आप पे ट्रस्ट है ना, तो ये भी आप जो है ना वो तारीफ कर सकते हैं। ये वार्म मार्केट के जो जुमले थे वो कंप्लीट हो गए, अब कोल्ड मार्केट के जुमले। For cold market prospects, you जी। have given me some of the best service we have ever received. सर बाजार के इम्कानात के लिए आपने मुझे या हमें कुछ बेहतरीन खिदमत दी हैं जो मुझे या हमें आप तक मिली हैं, अब तक मिली है। बिल्कुल सही है। अभी तक मुझे जितनी भी खिदमत मिली हैं तो आपने बहुत बेहतरीन खिदमत मुझे दी है, सर्विस मिली है। ये देखें, आपने कोई भी चीज खरीदी, ये जुमला आप उन्हें बोल सकते हैं। कोई भी चीज आपने जूते खरीदे, कपड़ा खरीदा, ठीक है, आप हॉस्पिटल चले गए, कोई भी आपने माशरे में कोई भी चीज खरीदी, उसके ऊपर ये सेंटेंस आप फिट कर सकते हैं। जी प्लीज। जी सिस्टर। You are super sharp. Can I ask what you do for a living? You have made a fantastic experience. जी। आप बहुत ज़हीन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अपनी रोजी के लिए क्या काम करते हो? बिल्कुल सही है। आपने एक शानदार तजुर्बा किया है। बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा बंदा आपको मिला जो शॉर्प आपको लग रहा है ना, ठीक है, मतलब सुबह कहीं मिला आपको, बाजार में मिला, बच्चों को छोड़ने जा रहे थे उस वक्त मिला, शॉर्प है, तो आप उसकी तारीफ करते हैं कि यार आप माशाल्लाह बहुत तेज आदमी लग रहे हैं, बड़े शॉर्प आदमी हैं, आप ज़हीन आदमी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिंदगी गुजारने की कैसे, आपका शुगल क्या है, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह वो कहते हैं व्हाट डू फॉर लिविंग, कि तुम रहने के लिए क्या करते हो, या हम पूछते हैं आपका शुगल क्या है, आपका मशगला क्या है, आपका पेशा क्या है, तो ये हम उनसे पूछ सकते हैं। जी। The key to the compliment is it must be sincere. Find something you can compliment your prospect on and do it. तारीफ की कुलिया ये है कि उसे मुखलसाना होना चाहिए। कुछ ऐसा तलाश करें जिस पर आप अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ कर सकते हो और उसे करें। बिल्कुल सही है। तो ये बात बहुत अहम है कि तारीफ जो है ना वो मतलब सिंसियर होनी चाहिए। मतलब हमने ना वो कहते हैं ना मक्खन नहीं लगाना, ठीक है, जो एक्चुअल है ना वो तारीफ हमने करनी है, जो एक्चुअल है। जो एक्चुअल उसमें खूबी नहीं है तो अगर हम वो तारीफ करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्लोज टू रियलिटी। हाँ, क्लोज टू रियलिटी हो तो ये प्रोफेशनल लगेगा ना। तो हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, हम सब ने कमिटमेंट की कि हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो हमने तारीफ भी जो है वो प्रोफेशनल करनी है। तो 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए। पहले स्टेप में हमने पढ़ा कि हमने हरी को शो करना है, जल्दी को शो करना है जब हमने किसको दावत देनी है, और दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा कि हमने हरी को जो शो करके, जल्दी का शो करके, उसके बाद हमने प्रोस्पेक्ट को कहना है कि उसकी तारीफ करनी है, जो भी उसमें अच्छी बात है उसकी हमने तारीफ करनी है। तो ये 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए। क्यों जी, आगे चले तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप की तरफ चले जी। जी सर। ये तीसरे स्टेप की तरफ चलते। थके तो नहीं आप लोग? नहीं सर। थके नहीं, फ्रेश है माशाल्लाह। सिस्टर हिना तो बहुत फ्रेश लग रही है। जी एक्चुअली वो उसी टाइम मैं नमाज पढ़ के आई ना, तो वो उसकी थोड़ी सी बरकत है। ठीक है, सही है जी। स्टेप 3 जी सिस्टर पढ़ी स्टेप 3। Make the invitation. In this situation, one size does not fit all. I have provided a list of direct approaches which you will use when you are talking about an opportunity for them. Specifically,
Indirect approaches which you will use to ask for help or advice, and super indirect approaches which you will use to ask people if they know other who might be interested. जी सही है, बस ठीक है। अब दावत दें, पहले 2 मरहले के बाद अब उनको ये तीसरा मरहला है दावत देना। दावत देते हैं। इस सूरत हाल में एक साइज तमाम लोगों पर फिट नहीं आएगा। मैंने बराह रास्त तरीकों की एक फहरिस्त फराहम की है जो आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप खास तौर पर उनके लिए किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। बिलवास्ता अंदाज जो आप मदद या मशवरा तलब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बिलवास्ता अंदाज जो आप लोगों से पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे लोग उन लोगों को जानते होंगे जो दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि समझिए आप सब लोग 3 तरह की अप्रोचेस ये बता रहे हैं ना, इसको आप समझने में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसान है। 3 तरह की अप्रोचेस, एक है डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच ये है कि आप प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली कहेंगे ना, और दूसरी है इनडायरेक्ट अप्रोच, और तीसरी है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ये 3 तरह के अप्रोच, मतलब आपने उसको उस तक असेस करनी है, उसको दावत देनी है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अब मैं जैद शाह साहब को तारिक भाई आप जरा देखिएगा, मैं अगर कहीं पे वो मतलब उसके कॉन्सेप्ट से उतर जाऊं तो आपने मुझे वो गाइड कर देना। डायरेक्ट अप्रोच ये है कि मैं जैद शाह साहब को जो है ना, मैं डायरेक्टली दावत देता हूँ, ठीक है। इनको मैं डायरेक्ट दावत दे रहा हूँ। और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो क्या होगी, और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होगी? तारिक भाई जी आप ये बताएंगे जरा। जी भी जो डायरेक्ट है अप्रोच है, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो बिजनेस का मौका देने के लिए ना, कि कोई बिजनेस है तो आप ये कर सकते हैं। डायरेक्ट उसको कहते हैं कि आपके लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है ना। और जो इनडायरेक्ट अप्रोच है उसमें हम उस बंदे से ये नहीं कहते कि आपके लिए बिजनेस है, हम उससे कहते हैं कि जी ये जो बिजनेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपसे हेल्प चाहिए, आपसे एडवाइस चाहिए। तो जब वो और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच में ये है कि उस बंदे को भी नहीं कहते, अब उससे कहते हैं कि किसी बंदे को अगर कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए या अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसको जानते हैं आप, उसके बारे में उसको कहते हैं। तो उस बंदे को खुद नहीं आप ऑफर करते, आप किसी थर्ड पर्सन के लिए उसको कहते हैं कि किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसको आमदनी की तलाश है या सेहत की तलाश है जो। हाँ बिल्कुल, सुपर इनडायरेक्ट तो क्लियर है। सुपर इनडायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच होगी, डायरेक्ट उस बंदे को कहा। सुपर इनडायरेक्ट होगी कि मैं जैद शाह साहब को कहता हूँ, जैद शाह साहब क्या आप ऐसे बंदे को जानते हैं, कि जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हो? ये तो ठीक है, अब ये सुपर होगी ना। हाँ जी, ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच होगी, ठीक है। और कि मैं जैद साहब को कह रहा हूँ कि आप क्या ऐसे आदमी को जानते हैं कि जिसको कोई सेहत का मसला हो और मैं उसके सेहत के मसले को हल कर सकता हूँ, ठीक है। ये सुपर इनडायरेक्ट होगी। और डायरेक्ट अप्रोच होगी, मैं जैद शाह साहब को कह रहा हूँ कि जाहिर शाह साहब क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी, भी ये डायरेक्ट अप्रोच होगी, ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने की। जी जी। और इनडायरेक्ट को जरा डिस्कस करें, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? आपने ये कहना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ आपसे हेल्प चाहिए उसके लिए, या आप मुझे गाइड करें कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है। तो जब आप उससे एडवाइस लेते हैं तो बेसिकली आप उसको क्या कहते हैं, उसको आप इनवाइट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही फरमाया। मैं जाहिर शाह साहब को कहता हूँ, जाहिर शाह साहब आप इंजीनियर हैं, आप 60+ हैं, आप तजर्बेकार आदमी हैं। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे उसमें आपका मशवरा चाहिए कि आए देखें वो बिजनेस सही है या नहीं सही। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच होगी कि मैंने इनको डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जाहिर शाह साहब
आप इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड? ठीक है, तो मैंने कहा ये डायरेक्ट, मैंने कहा ज़ाहिर शाह साहब आप इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, ये डायरेक्ट अप्रोच होगी। इनडायरेक्ट अप्रोच होगी, ज़ाहिर शाह साहब मैंने कारोबार शुरू किया क्योंकि आप तजर्बेकार हैं, आए मेरा कारोबार देखें और मुझे मशवरा दें कि ये कारोबार मैं करूं, मैं उस कारोबार में जिंदगी लगाना चाहता हूं, तो मुझे मशवरा दें कि वो कारोबार करूं या ना करूं। ये इनडायरेक्ट होगी। और सुपर इनडायरेक्ट ये होगी कि मैं ज़ाहिर शाह साहब को कहता हूं, ज़ाहिर शाह साहब क्या आप किसी ऐसे नौजवान को जानते हैं कि जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हो, तो उसको आप मेरे तक रेफर करें। ठीक है, ये सुपर इनडायरेक्ट होगी। तारिक भी ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है तक भी। ठीक है जी। पार्टिसिपेंट आप फॉलो कर रहे हैं जी? पार्टिसिपेंट हमने तो ये कई दफा पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये इजी है। तो आप अगर कहीं पे नहीं समझ आ रही तो हम रोकेंगे और डिस्कस करेंगे। जी आरिफ भाई, आप समझ पाए हैं? जी मियां आरिफ साहब, आप समझ पाए हैं? जी आरिफ भाई, आप समझ पाए हैं? जी सर समझ रहा हूँ, मुझे अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, बड़े साफ और वाज़िया तरीके से आप इन्विटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए जज़ाकल्लाह जी। मिस खतीजा, आपको भी समझ आ रही है? जी सर। ठीक है जी। चलिए, तो 3 तरह की अप्रोचेस हमने ना लगानी है। 3 तरह की अप्रोचेस। मिस खतीजा आप रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन सी 3 अप्रोचेस हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। सुपर इनडायरेक्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम उर्दू में क्या कहेंगे? डायरेक्ट को हम कहेंगे उर्दू में बराहे रास्त, बराहे रास्त, बराहे रास्त अप्रोच या बिला वास्ता रसाई। और इनडायरेक्ट को कहेंगे बिल वास्ता, बिल वास्ता रसाई। और फिर सुपर इनडायरेक्ट को कहेंगे इंतहाई मुबहम अंदाज, यानी कि उम्दा तरीन बिल वास्ता रसाई, उम्दा तरीन बिल वास्ता रसाई। तो सबसे आसान कौन सी अप्रोच है? सबसे आसान बताएं जी, कौन बताएगा सबसे आसान कौन सी अप्रोच है? थर्ड सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच सर भी। देखिए ना, मैं देखे ना, और शुरू में ये प्रॉब्लम होता है। मैं जाहिर शाह साहब को कह रहा हूँ, जाहिर शाह साहब क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? तो जाहिर शाह साहब आगे से कह सकते हैं, तू कल का बच्चा मेरी इनकम बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कह सकते हैं ना। तो अब मैं ये मतलब डायरेक्ट अप्रोच में उस वक्त लगाऊंगा जब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जाहिर शाह साहब मैंने एक कारोबार शुरू किया है, ठीक है, तो आप तजर्बेकार हैं, आप आए मेरे कारोबार को देखें, सही है, मैं उसमें अपनी जिंदगी लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, अभी इसमें मैं सेव हो गया। अब मैंने जाहिर शाह साहब की तरफ से कोई मुझे ना जुमला कसने को या कोई फायरिंग नहीं हो सकती। जाहिर शाह साहब कहेंगे जी कि बंदा मुझसे मशवरा मांग रहा है। अब जाहिर शाह साहब तवज्जो से मेरे बिजनेस को जो है वो देखेंगे, और ये तो आपको पता ही है, जब तवज्जो से मेरे बिजनेस को देखेंगे उसके बाद होगा क्या? उसके बाद जाहिर शाह बचने तो नहीं लगे ना, तो काम तो मेरा हो गया, लेकिन मैंने बहुत सेफ तरीके से काम किया। अब तीसरा तरीका ये है, मैं जाहिर शाह साहब को कहता हूँ कि जनाब जाहिर शाह साहब, क्या कोई ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? तो जाहिर शाह साहब कहते हैं, राना साहब ऐसे तो लोग, मेरा तलक पॉलिटिक्स से भी है, तो मेरे पास तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, सुबह से शाम तक कई लोग मुझसे राब्ता करते हैं, हमें कोई काम बताओ, हम अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। तो अब जाहिर शाह साहब कहते हैं वो है क्या? जाहिर शाह साहब इसके लिए आप वक्त निकालें, मैं आपको इंशाल्लाह ना उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 3 तरह की अप्रोच हमने ना इस बिजनेस में लगानी है। तो ये है तरीका प्रोफेशनल बनने का। ठीक हो गया जी, हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डिस्कशन कर ली। 3 तरीके हो गए जी। जी डायरेक्ट अप्रोच को पढ़ ले, देख लें। हम पढ़ लें आगे या बस करें यहाँ पे? जी बताएं, आप सब लोग बताएं जी। पढ़ ले। कितना है सर तक भी, कितना रह गया थर्ड स्टेप? जी थर्ड स्टेप का अब अप्रोच शुरू होगी ना, डायरेक्ट अप्रोच होगी ये। जी जी। हाँ
चलिए कोई बात नहीं, अब हम ना गपशप कर लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं अभी हम ना, आज वैसे भी फर्स्ट डे है, हम हाँ जी। गपशप कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे में इतना ज्यादा जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। तो 3 अप्रोचेस हमने समझ ली है तो सही है, 3 अप्रोचेस हमने समझ ली तो काफी है ये ना। यहाँ तक हम अब तीसरे स्टेप में हम पहुंच गए हैं कि हम अब दावत देंगे, ठीक है। तो दावत की तरफ तो कल हम कोशिश करते हैं कि हम वक्त की पाबंदी करते हैं, और आप लोग भी वक्त की पाबंदी करें, कोशिश करें, ठीक है। तो आज जो हमने स्टडी किया है इसको रिवाइज करेगा, कौन रिवाइज करेगा? इसको रिवाइज कर दें जो आज हमने स्टडी की है, 2 या 3 लोग रिवाइज कर दें। जी सिस्टर हिना करना चाह रही है, देखिए सिस्टर हिना सबसे पहले। जी सिस्टर हिना आप रिवाइज करेंगी? जी सर। जी कर दे रिवाइज। सर बाकी जो आपने वो पहले जो 8 स्टेप तक किए थे ना, लिखवाए थे, वो तो उस टाइम में जो है ऑनलाइन नहीं हो सकी, बट ये है कि जहाँ से जो है वो मैंने सुना आपसे कि 3 स्किल जो है वो लाजमी सीखनी चाहिए। एक तो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, दूसरी लिसनिंग, और तीसरी जो है इन्विटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने ये जो दौरे जदीद दूसरी जा रहा है है इसके कांटेक्ट बारे में। लिस्ट सिस्टर, दूसरी है कांटेक्ट लिस्ट, कांटेक्ट लिस्ट। अच्छा पहली है अच्छा। प्रोस्पेक्टिंग, कांटेक्ट लिस्ट और इन्विटेशन, ये 3 स्किल हमने सीखनी है बस। गोप्रो में हमने 3 स्किल सीखनी है और हमने अपनी टीम बनानी है, ठीक है। तो जी हमारा जी इस क्लास को शुरू करने का मकसद ये है कि हमने जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनानी है, ठीक है। सही है। और हमने टीम बनाने में एक दूसरे को गाइड करना है, सपोर्ट करना है। हम आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो हमने सब ने टीम बनानी है, ये हमारा जो है वो फोकस है। इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो 8 स्टेप को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने किताब को शुरू से नहीं पढ़ना शुरू किया, ठीक है। शुरू सही से है। भी हम पढ़ेंगे, शुरू से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ना साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। काफी सारे लोग थे माशाल्लाह, वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, 8 स्टेप को अप्लाई करना चाह रहे थे, तो इसलिए सही हमने है। डायरेक्ट जो है 133 नंबर पेज से शुरू किया है जी। तो हमने प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, कांटेक्ट लिस्ट सीखना, बनाना सीखना है, और इन्विटेशन सीखनी है। ये 3 स्किल हमने सीखनी है, बिल्कुल सही है जी। सही है। और इसमें आपने ये भी बताया है कि ये जो एरा चल रहा है ये प्रोफेशनल्स का एरा है, ठीक है। और साथ में आपने ये भी बताया है कि हमने दावत इस तरह से देनी है कि इनविटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर इनविटेशन। यानी जी दावत देनी है मालूमात के लिए, ना कि मालूमात देनी है दावत की। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जी जी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने आगे स्टेप 1 पढ़ा है। यानी उसमें जो है यही है कि हमने उसको ज़रा जो अपना मोटिव समझाना है, और इस तरह से समझाना है कि मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं आपसे जो है वो बात लाज़मी करना चाहता हूँ, और मैंने हाँ, आपको ये चीज़ समझानी है। लेकिन आपने अपनी आवाज़, हरकत और सकनात से ना इस तरह से उसको शो ऑफ करवाना है कि मेरे पास आपको बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं फ़िलहाल जल्दी में हूँ, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। हम्म, ठीक है। उसके बिल्कुल बाद जो सही, है वो स्टेप 2 है, उसमें अपना जो आपने प्रोस्पेक्टिस है उसकी तारीफ करनी है। तारीफ करनी है, और बिल्कुल। जी जी। और जितना भी उसमें आपकी ये आ जाती है कि आपने अच्छे तरीके से जो है वो उसको बयान करना है कि आप बेहद जो है वो कामयाब हैं, यानी अगले बंदे की तारीफ करनी है। आप बेहद कामयाब हैं और मैं हमेशा से आपके कारोबारी अंदाज का एहतराम करता हूँ, और बिल्कुल सही, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा कदरदान हूँ। और मेरे पास भी जो है एक इनविटेशन है, या प्रोग्राम कह ले, या कोई काम कह ले, तो फिर देन जो है आप वो सारा उसको क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी। है। आगे जरूर। उसके बाद ना जो थर्ड स्टेप है इनविटेशन, यानी आप दावत हम्म, दें। तो ये हम्म, मैं नहायत मुख्तसर जो है इसी वजह से वो क्या बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात थोड़ा सा डिटेल में जाने से जो है ना अ, हम्म, हाँ, वो बाज़ औक़ात लोग हिचकिचा जाते हैं या उचका जाते हैं इस तरह से। तो इसमें जो है डायरेक्ट अप्रोच स्क्रिप्ट है, उसके बाद जो है इनडायरेक्ट, और उसके बाद सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है।
तो बिल्कुल ठीक ये है। फिर जी सर, ये अप्रोच क्या है कि स्क्रिप्ट है, तो मतलब ये अप्रोच, डायरेक्ट जी अप्रोच, मतलब उनको उनको मतलब कह लें कि टच करने का तरीका, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को दावत देने का तरीका, अप्रोच ये कह रहे हैं ना। अप्रोच वैसे कहते हैं ना पहुंच, अप्रोच का लफ्जी मतलब तो पहुंच है ना, कि जी जी प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट तरीके से पहुंच करें आप, यानी कि उसको अप्रोच करें, ठीक है ना, उसको टच करें, ठीक है ना, उसको उसको डायरेक्ट तरीके से दावत दें, उससे डायरेक्ट तरीके से बात करें, ठीक है ना। तो सही इस है, तरह से इसको डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं जी। सही है जी ठीक है, जी। बस मैंने ये तो नहीं कहना था। चलिए ठीक है, ठीक है। मिस खतीजा आप रिवाइज कर दें जल्दी से 2-3 मिनट में। सर जी स्टार्ट से करना है? ठीक है, आप बस समरी सी बता दें, थोड़ी सी समरी बता दें। सर हमने स्टार्ट में 8 स्टेप्स पढ़े थे, तो जी जी उसमें है प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, गेटिंग स्टार्टेड एंड प्रमोटिंग इवेंट्स। ठीक है। नंबर 6 है क्लोजिंग, क्लोजिंग नंबर 6 है जी क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करनी है। उसके बाद है गेटिंग स्टार्टेड और फिर है प्रमोटिंग द इवेंट। जी। बिल्कुल ठीक हो गया, और सही है। फिर हमने पढ़ा कि स्कोप में हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, जो कि है प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट और इनविटेशन। और बिल्कुल सही, इनविटेशन की इनविटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, यानी हमने दावत देनी है मालूमात देने के लिए, ना कि दावत में मालूमात देनी है। ठीक है। और फिर हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, और जो कि है स्टेप 1 है बी इन अ हरी, मतलब जल्दी में, ऐसे मतलब करना है, आपने अगले वाले को ऐसे करना है कि मैं जल्दी में हूँ पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और सही, स्टेप 2 है कम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, यानी अगले वाले की तारीफ करनी है। जी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही। उसकी मतलब सिंसियर तारीफ करनी है, हाँ मतलब सिंसियर तारीफ करनी है। और स्टेप 3 है कि उसे इनविटेशन देना है। ठीक है। इन्विटेशन के 3 तरीके बस बता दें। ये 3 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट और एक है सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बिल्कुल हम जी ठीक है। डायरेक्ट में क्या करेंगे। डायरेक्ट में हमने सामने वाले को डायरेक्ट इनविटेशन देना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में हमने उसको उससे ऐसे करना है कि एडवाइस लेनी है, या उससे पूछना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मतलब आप देखें कि क्या सही है या नहीं सही, बिल्कुल उससे सही है। एडवाइस लेनी है। और आखिरी है सुपर इनडायरेक्ट, मतलब उससे आपने कहना है कि आपके जानने में वाले में कोई है जो इसमें इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल सही है, ये सुपर इंटरेक्ट है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। आज हमने 3 स्टेप जो है वो सीख लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीख लिया हमने आज। और कोई आज के हवाले से कोई बात करना चाहे। हम हमारे पास 2 खवातीन थी, दोनों खवातीन की हमने रिस्पेक्ट की है, और दोनों खवातीन को हमने ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है। और हमने मेल्स को इतना टाइम नहीं दिया, तो खवातीन को भी हमारा ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। आज हमने खवातीन को ज्यादा जो है वो बोलने का टाइम दिया है ना। तो बाकी दोस्तों को भी मैं कहूंगा कि जी आप ना जी बोला करें, आप बात किया करें क्लास के दौरान, और बहाने तलाश किया करें बोलने के ना। तो उससे आपका ट्रेनर का सफर शुरू हो जाएगा, और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होती है। जब आप क्लास के बाद बोलेंगे, डिस्कस करेंगे ना, तो उससे और ज्यादा समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे ये भी पता है कि माशाल्लाह आप सब ज़हीन है, तो आप वैसे भी जो है सीख सकते हैं। डॉक्टर सईद साहब हैं जी हमारे SSM डस्का से। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं, माशाल्लाह आप तशरीफ लाई हैं। डॉक्टर सईद साहब हैं सीनियर सीनियर सेल्स मैनेजर डस्का से। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, आप मसरूफ होते हैं, ये आपका क्लिनिक का टाइम होता है, उसके बावजूद आप माशाल्लाह स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमने जो है बस अब इसको ना इम्प्लीमेंट करना शुरू जी करते अस्सलाम हैं। वालेकुम जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया, हमें मौका दिया है कि अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सीख सकें आपके ज़ेरे साया। तो इंशाल्लाह आपकी गाइडलाइन में हम इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जाएंगे। कोशिश की है कि एक दफ़ा नए सिरे से फिर इसको एक्टिव होकर अपनी वो पुरानी यादें जो हैं उसको करें, और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो आपकी
मावनत से, इंशाल्लाह अल्लाह जी, के फजल करम से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। मुनव्वर भाई आप जी कुछ जो कलमात आप अपने कह दें। मुनव्वर हुसैन जो है स्कूल में टीचिंग करते हैं जी। मुनव्वर भाई तभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तभी माजरत में थोड़ा सा लेट आया था, तकरीबन मैं कोई आई बात थिंक शायद, हाँ तभी रिवाइज हुआ, काफ़ी पॉइंट्स मिले मुझे, ठीक एक है। नई मोटिवेशन मिली कि बिल्कुल आपने सही कहा था कि हमें प्रोफेशनल अंदाज से दावत सीखना पड़ेगी। और सर जो मैंने थोड़ा सा देखा है कि 3 स्टेप्स हैं, प्रॉस्पेक्टिंग, जी इनविटेशन, सॉरी प्रॉस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इनविटेशन। बिल्कुल सही है, हाँ जी। बिल्कुल सही। और जो 3 स्टेप है, क्योंकि जो मैंने बुक है वो मैंने नहीं की, अभी कराई पूरी प्रिंट आउट, तो जो मैं सुन रहा था और मैंने कर रहा था कि वही 3 स्टेप है। पहला स्टेप है बी हरी, जी कि आपने जब दावत देनी है तो बस जल्दी शो करना है, मतलब ना दावत दे दी और कोशिश करेंगे क्वेश्चन ना मतलब पूछना, अगर पूछे तो उसको रोल बैक करना है आपने, सही है। ये हो गया। और नंबर 2 है कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट कि आपने उनकी पर्सनैलिटी को देख के, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी उनकी तारीफ करनी है। जैसे कोई अगर पर्सन है और वो कामयाब है या उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो आपने वो कहना कि माशाल्लाह बहुत आप अच्छे हैं, और इस वाले से ना जो अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी उसकी तारीफ करते हैं। और नंबर 3 जो है वो है रोटेशन, उसमें है वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट, और उसमें जो दावत की बताया गया है वो है डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। जी भाई। जी जबरदस्त मुनव्वर भी। अब हमने इसकी ना प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है, एक तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे प्रोस्पेक्ट बनाए। माशाल्लाह 10 लोग हैं, तो मुझे प्रोस्पेक्ट बनाए, मैं और डायलॉग मुझे भेजे, और मैं आपको फिर डायलॉग जो है ना उसका रिप्लाई करता हूँ। तो अब हम इसकी ना प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और हम जल्दी से ना प्रेजेंटेशन का प्लान करें कि आप ये 8 स्टेप अप्लाई करके, मतलब आप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास बुक्स हैं अवेलेबल, बुक प्रिंट करवा लें, इसको स्टडी करें और इसको अप्लाई करना शुरू कर दें। जितना आता है अप्लाई करना शुरू कर दें। तो असल चीज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ना। तो प्रैक्टिस से सारे काम होते हैं। तो प्रैक्टिस आप जो है वो स्टार्ट कर दें। कल इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं। वैसे तो हमने डिसाइड किया था कल हम मिलके, आप कोशिश करें टाइम पे तशरीफ लाएं, और फिर हम हफ्ते का ना शेड्यूल बना लें, आपस में मुशावरत करके हम शेड्यूल बना लें। तो कल आप सब दोस्त कोशिश करें कि 8 बजे तशरीफ लें। तो नमाज जो है तकरीबन 40 पे दाखिल हो जाता है ईशा का टाइम, तो 40 पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, 40-42 पे नमाज पढ़ सकते हैं, 20 मिनट होते हैं। तो फिर हम इसको टाइम को जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी।